यस, फाइनली माई काइंड ऑफ वीडियो जहां पे मैं एक ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एम्बापे टू रियल मैड्रिड की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्रांजिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फेज ऑफ द फुटबॉल जो बेसिकली रियल मैड्रिड के थ्रू आप बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड इट शोज कि कैसे बड़े क्लब छोटे क्लब से सीख के अडेप्टेबिलिटी रख सकते हैं, और एंड हाउ इट्स गुड टू चेंज। चाहे आप कितने भी बड़े क्लब हो, चाहे आप वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब एवर हैं, या वैसे तो मोस्ट सक्सेसफुल क्लब है रियल मैड्रिड, अगर वो क्लब चेंज कर सकता है और एंड अडेप्ट टू बेसिकली जो बहुत सारे छोटे छोटे क्लब करके जिसकी वजह से सक्सेस ला पा रहे थे, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत अच्छी चीज़ है। इसी वजह से आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट, एंड दिस जस्ट डजंट ओनली एक्सप्लेन कि कैसे रियल मैड्रिड ने ट्रांजिशन किया है, दिस इज अ ट्रांजिशन दैट मेजॉरिटी ऑफ द बिग क्लब दैट आर करंटली ऑपरेटिंग वो करती हैं। लाइक आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, इवन बार्सिलोना एट दिस मोमेंट, रियल मैड्रिड, हर एक क्लब जो अभी बहुत सक्सेसफुल है वो अब इस मॉडल पे काम करता है। तो हम बात कर सकते हैं हाउ रियल मैड्रिड स्विच्ड फ्रॉम अ गैलेक्टिको टीम, अ टीम जो नियरली हर बड़े नेम को साइन करना चाहता था, दे वांटेड टू क्रिएट असर्ट देयर डोमिनेंस इन द ट्रांसफर मार्केट ऑल्सो, टू सिंपली शिफ्टिंग टू अ न्यू मॉडल जहां पे यंग यूथ उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, रादर देन जस्ट रिटेनिंग प्लेयर्स जो बेसिकली एक बहुत बड़े नेम हैं और उनको 30+ में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट देने से बेटर दे आर गिविंग लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट्स टू प्लेयर्स जो बहुत यंग है। तो दिस इज अ शिफ्ट दैट वी हैव सीन इन रियल मैड्रिड इन नियरली ऑल ऑफ द बिग फुटबॉलिंग क्लब्स, एंड ये एक डायलेमा है जो आप छोटे क्लब में उल्टा होते हुए देख रहे हो। इसीलिए लाइक फॉर एग्जांपल क्लब्स लाइक लेस्टर, क्लब्स लाइक साउथहैम्पटन जो कभी ऑन द सेकंड फ्रेम ऑफ इट थे, आज वो बेसिकली रेलीगेट हो चुके हैं। साउथहैम्पटन आज भी उसी चीज पे ऑपरेट करता है, साउथहैम्पटन आज भी उसी चीज पे ऑपरेट करता है, और इसी वजह से मुझे लगता है वो प्रमोट भी बहुत जल्दी हो जाएगा। बट ये सारी चीजें हम बाद में करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे क्लब की जो कभी नियरली प्लेयर्स लाइक डेविड बेकहम, ज़िनेदिन ज़िदान, ठीक है, प्लेयर्स लाइक रोबर्टो कार्लोस, ठीक है, कैसियस, नहीं, लाइक एवरी प्लेयर इन देयर टीम वाज अ सुपरस्टार इन इटसेल्फ। रोनाल्डो नजारियो, एवरी प्लेयर, जिस पोजीशन पे मैं बंदे का नाम ले लूंगा, हर एक पोजीशन पे बंदा सुपरस्टार है। बट डिड दैट टीम सक्सीड टू द लेवल व्हाट ज़िडान्स रियल मैड्रिड वन और कार्लो एंसेलोटीज रियल मैड्रिड वन? नो, दे वर नॉट। आप अगर जोसे मरीनो की जो ट्रांजिशनल रियल मैड्रिड थी उसका सक्सेस एंड गैलेक्टिको का सक्सेस कंपेयर करोगे, ऑन पार। That is the kind of standard, that is the kind of shift we are talking with Real Madrid. गैलेक्टिको साइनिंग, जहां पे रियल मैड्रिड का एक नाम था कि भैया 12 साल रिकॉर्ड्स बना रही है, हर साल आपको नए नए ट्रांसफर रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं कि कभी जिडान पे ब्रेक किया है, कभी बेकहम पे ब्रेक किया है, एन नंबर ऑफ प्लेयर पे उन्होंने ट्रांसफर मार्केट का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। गैरेथ बेल इज योर गैलेक्टिको साइनिंग। अगर मैं आपको लास्ट कुछ गैलेक्टिको साइनिंग बताऊंगा तो आपको पता भी चलेगा कि हाँ, वाई रियल मैड्रिड शिफ्टेड फ्रॉम अ गैलेक्टिको साइनिंग टू दिस यूथ साइनिंग। क्योंकि मैं अगर आपको अगर मैं फ्लॉप्स कंपेयर कर रहा हूं ना दोनों के, लाइक फॉर एग्जांपल, डू यू रिमेंबर रेनियर, हेजूस रेनियर? डज एनीबडी रिमेंबर दैट गाय? किसी को भी ये नाम सुनते के साथ अगर आपके दिमाग में वो प्लेयर आया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यस, आई रिमेंबर दैट नेम। क्योंकि इस चीज का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कि मतलब यस, प्रोज एंड कॉन्स में अगर मैं जाऊंगा तो हाँ, एक प्रूवन प्लेयर को लाने का, ही वॉक्स इनटू योर स्टार्टिंग 11, थिंग्स लाइक दैट। बट जो सबसे अच्छी बात है, लाइक प्लेयर्स लाइक रेनियर, प्लेयर्स लाइक विनीशियस, इन सबको साइन करने का फायदा क्या होता है? विनीशियस, रेनियर दोनों को साइन किया गया था। रेनियर की भी बहुत हाइप थी, विनीशियस की भी बहुत हाइप थी, लेकिन जब विनीशियस टीम में आया था, लाइक लेजिट, जब रियल मैड्रिड की टीम में विनीशियस आया था, देयर वाज अ मैन कॉल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द टीम. Does anybody expected that he'll start? When Cristiano Ronaldo left, they signed another Galactico जिसका नाम था Eden Hazard, if you remember that guy. Nobody thought that Vinicius currently or last 2 seasons would have been starting for Real Madrid because they had signed a player like Eden Hazard जो guaranteed left wing starter था Real Madrid के लिए. But what happened? A youth risk that Real Madrid took paid off. क्योंकि अगर Vinicius इतना ज्यादा पे ऑफ नहीं भी करता, Real Madrid could have sold him for 30 million 25 million ज्यादा. रियल मैड्रिड एक ऐसा क्लब है जो बेसिकली उस पर हिट ले सकता था. बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका हेजूस रेनियर. हेजूस रेनियर कितने लोगों को याद नहीं होगा, फ्लेमिंगो में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार चल रहा था हेजूस रेनियर. जिस हिसाब से विनीसियस को साइन किया गया था वैसे ही रेनियर को साइन किया था. 2020 के ट्रांसफर विंडो में रेनियर रहे थे रियल मैड्रिड में, और उसके बाद बिकॉज ऑफ इंजरी एंड मेनी थिंग ही वाज लोन्ड आउट टू डॉर्टमंड. डिसेंट परफॉर्मेंसेस, मेनी थिंग. दैट मैन never succeeded in Real Madrid, but nobody counts for that.
nobody even takes his name to basically account for Real Madrid's loss, because Real Madrid ने कितना 30 मिलियन में उस बंदे को साइन किया था. रियल मैड्रिड कैन टेक अ हिट फॉर 30 मिलियन, बट टेकिंग अ हिट फॉर 120 मिलियन फॉर अ प्लेयर लाइक एडिन हैजार्ड, वो एक बहुत बड़ा चेंज हो जाता है. दैट मतलब प्लेयर्स लाइक गैरेथ बेल, आप अगर गैरेथ बेल इज अ वेरी मिक्स सिनेरियो. फॉर सम ही इज अ फ्लॉप, फॉर सम द काइंड ऑफ हिट्स ही हैज हैड, द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस दैट ही हैज हैड, बहुत लोग उसे सक्सेस में डालते हैं. बट जिस टाइप का सक्सेस, जिस टाइप की साइनिंग उसको हाइप किया गया था, क्या उस तक वो लिव अप कर पाया? क्या अगर मैं विनीशियस की साइनिंग को कंपेयर करूं गैरेथ बेल की साइनिंग से, कौन सी साइनिंग बेटर लगती है? आई थिंक इट्स विनीशियस, आई थिंक इट्स रोड्रिगो. अगर मैं एडिन हैजार्ड और गैरेथ बेल, ये एक पेयर को इफ आई कंपेयर इट टू विनीशियस एंड रोड्रिगो, आई थिंक दैट इज द केस. एंड अगर आप रियल मैड्रिड की पूरी मिडफील्ड देखोगे, दैट इज गोइंग ऑन विद देयर मिडफील्ड ऑल्सो. वल्वार्दे एक ऐसा प्लेयर जो बहुत चीप में रियल मैड्रिड ने साइन किया, नाउ इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द ट्रांसफर मार्केट. अगर वो बंदा अवेलेबल होता है तो लिवरपूल वुड वांट हिम. देयर आर मेनी क्लब्स दैट वुड वांट दैट गाय, लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल. देयर आर मेनी क्लब्स जहां पे वो बंदा जा सकता है. ही इज दैट गुड, और रियल मैड्रिड को उस बंदे पे आज भी सेल भी करके उसके ऊपर प्रॉफिट होगा. एंड दिस इज व्हाई यू सी कि रियल मैड्रिड जैसा क्लब जब वो देखता है कि भाई हाँ, देयर आर मेनी क्लब्स जो अकेडमी में, जिनके अकेडमी से जो प्लेयर आ रहे हैं, उस एक प्लेयर के ऊपर उनकी पूरी स्टेबल हो जा रही है अगले 5 साल. अ प्लेयर लाइक जहां से लाइक फॉर एग्जांपल जूड बेलिंगम केम फॉर बर्मिंघम. दैट गाय व्हेन ही वाज सोल्ड, उसका क्लब उसका नंबर रिटायर कर गया था, बिकॉज नाउ दैट क्लब इज स्टेबल बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफर. उस ट्रांसफर की वजह से बर्मिंघम को बहुत फायदा हुआ है. ठीक है, आज जब वो बिक गया है, उसके सेल ऑन क्लॉज पे भी उन्हें फायदा. बहुत सारी चीजें यार, इन रीजंस की वजह से आप देखते हो कि बड़े क्लब ने उन आइडियाज पर अडैप्ट करना शुरू किया. आप अगर वैसे दिस थिंग, रोमन एब्रामोविच वाज द गाय जिसने सबसे पहले ये चीज करनी शुरू करी थी. भाई अगर आप मतलब एक ऐसे पैरामाउंट एक्टिविटी अगर मैं कहूं तो रोमन एब्रामोविच ने करा था, जहां पे उसने चेल्सी के अकेडमी में बहुत सारे प्लेयर भरने शुरू कर दिए थे. बहुत सारे जितने अच्छे अच्छे टैलेंट के आपके बारे में आपको पता चलेगा, सारे उन्होंने वहां पे रखे थे. एंड धीरे धीरे उन्होंने वहां पे, इफ दे वर्ंट एबल टू वॉक इन टू देयर फर्स्ट टीम, दे वर एबल टू सेल देम प्लेयर्स. और फिर क्या कहते हैं, छोटी टीमों से अच्छे प्लेयर साइन करना, लाइक मो साला, केविन डे ब्रुयना, जो आज लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के नंबर 1 प्लेयर्स हैं. दोनों के पीक प्लेयर्स वंस दे वर चेल्सी रिजेक्ट्स, नॉट शुगर कोटिंग इट, दैट वाज द केस. तो आप अगर देखोगे तो हर एक टीम, जिस भी बड़ी टीम के बारे में आप लिवरपूल के बारे में बात करो, यू सी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, हार्वी एलियट, ठीक है, फैबियो कार्वालो, चाहे आज वो लोन पे गया, दीज आर ऑल प्लेयर जो बहुत यंग है, जिनके ऊपर इन्वेस्ट किया गया. और इसी वजह से आप उन सारी टीमों को, सारी बड़ी टीमों में आप एक नया ट्रेंड देखोगे कि यूथ में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज योर लेवल ऑफ रिस्क विथ यूथ इज वेरी लो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ चुआमेनी फॉर रियल मैड्रिड. चुआमेनी इफ ही गेट्स सोल्ड टुडे, उसके लिए फिर भी रियल मैड्रिड 80 मिलियन तक कूप कर सकती है. दे कैन गेट अराउंड 80 मिलियन, इफ बेस्ट 90 मिलियन फॉर दैट गाय. तो उनको 10 मिलियन का लॉस होगा एट बेस्ट एट चुआमेनी. बट यहीं अगर हम बात करें एडेन हैजार्ड, अगर जो चुआमेनी का सिचुएशन था, एक बंदा जो 30 समथिंग ईयर्स में रियल मैड्रिड, अबाउट 30 के पास रियल मैड्रिड में आया है, एक सीजन उसका खराब गया है, आप सीधा उसका ट्रांसफर वैल्यू प्लमिट होते हुए देखोगे. फ्रॉम 120 मिलियन टू दैट टू सेलिंग समवन फॉर 60-70 मिलियन, दैट इज अ ह्यूज लॉस. 50-70 मिलियन का एक लॉस लेना, दैट इज इमेंस फॉर एनी क्लब. वो बुक्स बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल है. बट वहीं 10-20 मिलियन का लॉस अगर एक प्लेयर नहीं भी चलता है, वो शायद एक क्लब लाइक रियल मैड्रिड कैन डू इट. सो दैट इज व्हाई, because this youth model is very sustainable. This youth model, if you compare it on the grounds of risk, on the grounds of quality, on the grounds of longevity, हर एक चीज में it makes more of a sense than a Galactico signing. Yes, you can say कि हाँ, Jude Bellingham itself is a Galactico signing. He's a proven superstar and many clubs were basically behind him. But the main thing that Real Madrid are sticking with at this moment, वो सारे बड़े प्लेयर्स को एक ही साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और सारे यंग प्लेयर्स को लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, इज बिकॉज दे वांट टू हैव अ यंग स्क्वाड. दे वांट टू मेंटेन द एज लेवल ऑफ देयर स्क्वाड टू अबाउट 24-25 ईयर, ताकि उनकी एक क्लब की ना जो एवरेज एज है वो हमेशा कम रहे, ताकि इफ दे वांट टू मूव ऑन प्लेयर्स दे कैन गेट, लाइक ओडेगार्ड प्लेयर साइन किया, अच्छा प्रॉमिसिंग प्लेयर था, उसके ऊपर यू सी द काइंड ऑफ प्रॉफिट दैट रियल मैड्रिड कोटेड. इवन व्हेन ही वेंट टू अ टीम लाइक आर्सेनल, वो उसके ऊपर वो लोग
कोट कर पाए हैं पैसे, प्रॉफिट कोट कर पाए। ये सबसे बड़ा फायदा है यंग प्लेयर्स को साइन करने का। आपको ट्रांसफर में बहुत अच्छा फायदा होता है अगर वो बंदा आपकी टीम में, लाइक प्लेयर लाइक अशरफ हकीमी, दीज आर ऑल प्लेयर्स भाई जिसके बारे में दिस कुड बी एंडलेस लिस्ट, एंड दैट इज वाई आप देखो, अगर गैलेक्टिको साइनिंग्स के साथ आप देखोगे कि क्या रियल मैड्रिड ने प्रॉफिट मेक किया था, और इन यंग प्लेयर्स के साथ क्या आप देखोगे रियल मैड्रिड को प्रॉफिट्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑन पिच परफॉर्मेंसेज, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर, यू विल सी दैट इट इज क्लियरली एविडेंट दैट व्हाई देयर इज अ शिफ्ट। आप अगर छोटे टीमों में देखोगे दे आर गोइंग रिवर्स, बड़ी टीमें आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, दे आर नॉट साइनिंग प्लेयर्स हु आर प्रूवन just because they are proven and वो उस वजह से उन्हें साइन कर रहे नहीं, दे आर साइनिंग प्लेयर्स who has that potential, can be are maybe even proven, but they are young, they want those player, like ये एंडलेस चीज है भाई। आप लोग मुझे बताना दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रियल मैड्रिड का ये शिफ्ट सही था? क्या आपको लगता है कि नहीं, रियल मैड्रिड शुड गो ऑल बजर्क फॉर लाइक क्वालिटी is worth everything, quality is what it takes, is that the case? आपको irrelevant लगता है कि भैया 33 साल के बंदे को साइन करो या जिसको भी साइन करो, अगर वो बंदा डिलीवर कर सकता है मेरी बला से? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। लाइक जरूर कर देना अगर आपको आइडिया अच्छा लगा कि हाँ भाई दिस इज व्हाट रियल मैड्रिड डिड, ग्रेट, कूडोज टू देम, एंड नियरली एवरी बिग क्लब डज, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। बहुत प्यारा मजा आया। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन, sweet.